हजारों साल तक हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, जहां या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार बन जाते। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थी। हमारे कान हवा की सरसराहट में किसी छिपे हुए दुश्मन की आहट सुनते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी और धरती एक नई करवट ले रही थी, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक बहुत ही साधारण से नियम में एक असाधारण राज खोज निकाला। एक ऐसा राज जो हमें भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था, खाना बदोश से समाज बनाने वाला था और पत्थर के औजारों से भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी सिर्फ गेहूं के एक दाने या चावल की एक बाली की नहीं है। ये उस चिंगारी की कहानी है जिसने इंसानियत के सफर को एक नई रफ्तार दी। ये उस एक खोज की कहानी है जिसने हमें और आपको बनाया। तो आखिर वो कौन सी खोज थी? चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना। उस दौर में जब न कोई शहर था, न कोई भाषा, न कोई धर्म और न कोई इतिहास, धरती पर अनगिनत जीव रहते थे। कुछ तेज थे, कुछ ताकतवर, कुछ जहरीले और कुछ इतने भयानक कि उन्हें देखकर मौत का एहसास हो जाता था। और इन्हीं के बीच एक ऐसा जीव भी था जो न तेज था, न ताकतवर, न उसके पास नुकीले दांत थे और न ही मजबूत पंजे। उस जीव का नाम था इंसान। इंसान का जन्म किसी राजा की तरह नहीं हुआ था। वो जंगल का मालिक नहीं था, बल्कि जंगल का सबसे डरा हुआ प्राणी था। जहां शेर अकेले शिकार करता था, जहां भालू अपनी ताकत पर भरोसा करता था, जहां हाथी अपने विशाल शरीर से सब कुछ कुचल सकता था, वहीं इंसान कांपता था, छुपता था और भागता था। रात उसके लिए अभिशाप थी। अंधेरे में उसकी आंखें धोखा दे जाती थीं। हर आवाज उसे मौत का संदेश लगती थी। झाड़ियों की हलचल, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ डर पैदा करता था। वो जानता था कि वो इस दुनिया में सबसे कमजोर है। इंसान के पास न तो तेज दौड़ने की क्षमता थी, न ऊंची छलांग लगाने का हुनर और न ही इतनी ताकत कि वो किसी बड़े जानवर का सामना कर सके। अगर कोई शेर उसे देख लेता तो लड़ाई नहीं होती, सीधा अंत होता। लेकिन फिर भी आज वही इंसान इस धरती का शासक है। यह सवाल यहीं से जन्म लेता है, इतना कमजोर जीव इतना ताकतवर कैसे बना? इस सवाल का जवाब किसी युद्ध में नहीं छुपा है, किसी तलवार, किसी हथियार या किसी राजा में नहीं। ये जवाब छुपा है एक छोटे से लेकिन सबसे बड़े फैसले में। लाखों साल पहले इंसान अकेला था। वो अपने लिए जीता था, अपने लिए भागता था और अपने लिए मरता था। लेकिन अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। अकेला इंसान न शिकार कर सकता था, न अपनी रक्षा कर सकता था और न ही अगली सुबह की गारंटी ले सकता था। हर दिन एक जुआ था, हर रात मौत से समझाता। धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि वो प्रकृति से जीत नहीं सकता, वो जानवरों से तेज नहीं हो सकता, वो अकेले इस दुनिया में टिक नहीं सकता। और यहीं से इंसान ने वो सोचना शुरू किया जो किसी और जीव ने कभी नहीं सोचा। उसने सवाल किया, अगर मैं अकेला नहीं रहूं तो? ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति था। पहली बार इंसान ने अकेलेपन की जगह साथ को चुना। पहली बार उसने किसी और इंसान के पास बैठना सीखा। पहली बार उसने समझा कि दूसरा इंसान दुश्मन नहीं, सहारा हो सकता है। शुरुआत डर से हुई। 2 लोग साथ सोए ताकि रात में कोई एक जाग सके। 3 लोग साथ चले ताकि खतरा पहले दिख जाए। 4 लोग साथ खड़े हुए ताकि जानवर पास आने से डरे। ये कोई योजना नहीं थी, ये कोई रणनीति नहीं थी, ये सिर्फ जीवित रहने की मजबूरी थी। लेकिन यही मजबूरी धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब इंसान समूह में रहने लगा तो उसने पहली बार समय पाया, समय सोचने का, समय सीखने का, समय याद रखने का। अब हर दिन सिर्फ भागने में नहीं बीतता था। अब इंसान आसपास की दुनिया को देखने लगा।
उसने देखा कि कौन सा पत्थर तेज है, कौन सी लकड़ी मजबूत है, कौन सा फल जानलेवा है और कौन सा जीवन देता है। यहीं से औजारों का जन्म हुआ, यहीं से अनुभव ज्ञान बना और यहीं से इंसान जानवरों से अलग होने लगा। जानवर आज भी वही हैं, उनकी सोच वही है, उनका तरीका वही है, लेकिन इंसान बदलने लगा। समूह ने इंसान को सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, उसने इंसान को भाषा की जरूरत भी दी। अब संकेत बनने लगे, आवाजें अर्थ लेने लगी, एक चेतावनी, एक आदेश और एक कहानी जन्म लेने लगी। कहानी जो सिर्फ समय काटने के लिए नहीं थी, बल्कि ज्ञान बचाने के लिए थी। उधर मत जाना, वो जानवर खतरनाक है, ये जगह सुरक्षित है। कहानी ने इंसान को भविष्य दिया। यही वो पल था जब इंसान सिर्फ जीव नहीं रहा, वो सोचने वाला प्राणी बन गया। और जब कोई जीव सोचने लगता है तो वो सिर्फ जीता नहीं, वो दुनिया बदलता है। पांव और पैरों की छांव ही उनका अस्थायी आशियाना हुआ करती थी। उनके औजार बहुत ही सरल थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर घिसकर बनाए गए मोटे और भारी हथियार। इन्हीं पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करते, उनकी खाल उतारते और हड्डियों को तोड़कर गूदा निकालते थे। ये एक मुश्किल और बेरहम जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी खूंखार जानवरों से सामना होता तो कभी बदलते मौसम की मार झेलनी पड़ती। भूख एक स्थायी साथी की तरह थी और मौत हमेशा आसपास ही मंडराती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। वे अपने पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कि कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक। वे जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम का अंदाजा लगा सकते थे और जानते थे कि किस मौसम में कौन से पौधे कहाँ मिलेंगे। उस समय आग इंसान की दोस्त नहीं थी, वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। आग का मतलब था विनाश। जंगल जल जाते थे, जानवर पागल होकर भागते थे और इंसान छुप जाता था। बिजली कड़कती थी, आसमान फटता था और फिर अचानक धरती जल उठती थी, लपटें उठती थीं, जैसे कोई देवता क्रोधित हो गया हो। इंसान आग को देखता था लेकिन समझ नहीं पाता था। उसके लिए आग कोई वस्तु नहीं, कोई शक्ति थी, अनियंत्रित, भयानक और जानलेवा। इंसान भागता था आग से दूर, हमेशा की तरह। लेकिन इतिहास में एक दिन ऐसा आया जब इंसान भागा नहीं। वो कोई महान दिन नहीं था, न कोई उत्सव, न कोई घोषणा, बस एक ठंडी रात थी। अंधेरा घना था, भूख थी, डर था। जंगल में कुछ चल रहा था। शायद किसी पेड़ पर बिजली गिरी थी, लपटें उठ रही थीं। जानवर दूर भाग चुके थे। इंसान पास नहीं गया, वो झाड़ियों में छुपा रहा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। आग की रोशनी अंधेरे को काट रही थी। पहली बार रात इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। इंसान ने देखा जानवर आग से दूर रह रहे थे। शेर, लकड़बग्घे सब पीछे हट रहे थे। डर ने पहली बार सवाल पूछा, अगर आग मेरी दुश्मन नहीं तो? शुरुआत बहुत धीमी थी। इंसान आग को छूता नहीं था, वो बस पास बैठता था, उसकी गर्मी महसूस करता था, उसकी रोशनी में सांस लेता था। आग के पास बैठकर रात छोटी लगने लगी, डर थोड़ा कम होने लगा। पहली बार इंसान ने रात को जिया, सिर्फ काटा नहीं, और यहीं से डर बदलने लगा। आग ने इंसान को सिर्फ रोशनी नहीं दी, उसने इंसान को नियंत्रण का स्वाद दिया। इंसान ने जलती लकड़ी उठाई, भागता नहीं, धीरे चला। पहली बार कोई जानवर नहीं आया, पहली बार इंसान पीछे नहीं हटा। वो पल छोटा था, लेकिन उसका असर अनंत था। इंसान ने समझ लिया, प्रकृति की हर ताकत भगवान नहीं होती, कुछ ताकतें सीखी जा सकती हैं। फिर एक दिन आग सिर्फ जंगल से नहीं आई, आग इंसान के हाथ से निकली। पत्थर टकराए, चिंगारी गिरी, सांस रुक गई। जब पहली बार इंसान ने खुद आग पैदा की, उस दिन वो प्रकृति से एक कदम ऊपर खड़ा हो गया। अब आग अचानक नहीं आती थी, अब आग बुलाने पर आती थी। ये सिर्फ खोज नहीं थी, ये सत्ता का जन्म था। आग ने इंसान की दुनिया बदल दी। कच्चा मांस पकने लगा, खाना आसान हुआ, शरीर को कम मेहनत करनी पड़ी, दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिली। इंसान का मस्तिष्क बड़ा होने लगा, सोच गहरी होने लगी। आग के चारों ओर इंसान बैठता था, कहानियां पैदा होती थीं, यादें बनती थीं।
अनुभव शब्द बनने लगे। यहीं भाषा मजबूत हुई, यहीं संस्कृति की नींव पड़ी। आग ने इंसान को समय दिया और समय ने इंसान को सोच। अब इंसान सिर्फ आज के लिए नहीं जीता था, वो कल के बारे में सोचता था, वो योजना बनाता था, वो भविष्य देखता था। जानवर आज भी आग से डरते हैं क्योंकि वे समझते नहीं, लेकिन इंसान ने समझा, और जो समझ लेता है वही राज करता है। आग ने इंसान को प्रकृति से अलग नहीं किया, उसने इंसान को प्रकृति के ऊपर खड़ा किया। अब इंसान मौसम से नहीं डरता था, वो ठंड में भी जिंदा रह सकता था, अंधेरे में भी जाग सकता था। यहीं से इंसान सिर्फ जीव नहीं रहा, वो निर्माता बन गया। लेकिन आग ने एक और चीज सिखाई, ताकत जिम्मेदारी मांगती है। आग वही थी जो जीवन देती थी, वही आग सब कुछ जला भी सकती थी। इंसान ने पहली बार सीखा नियंत्रण, और नियंत्रण ही सभ्यता की शुरुआत थी। आज भी इंसान आग जलाता है, माचिस में, बिजली में, ऊर्जा में, लेकिन हर आग उसी पहली चिंगारी की कहानी है, जिसने डर को हिम्मत में बदला और इंसान को धरती का राजा बना दिया।